जब चंदन का एक पेड़ 8 से 10 लाख रुपए में बिकता है तो हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं करता, जबकि इसे उगाना तो लीगल भी है। कुछ साल पहले 700 से भी अधिक लोगों ने इसकी खेती करके करोड़ों रुपए कमाए थे। आप में से बहुत से लोगों को ये पता ही होगा कि चंदन के पेड़ से महंगे परफ्यूम और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट बनते हैं। नॉर्मली चंदन के एक पेड़ को पूरी तरह तैयार होने में 8 से 10 साल का समय लगता है और चंदन के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक होता है सफेद चंदन और दूसरा होता है लाल चंदन। सफेद चंदन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है और लाल चंदन पाया जाता है साउथ इंडिया में। चंदन का पेड़ लगाने के लिए इसका जो पौधा है वो लगभग 250 से 300 रुपए का आता है। अगर इसकी खेती की जाए तो आप इसे 1 एकड़ में करीब 500 से 600 पौधे लगा सकते हैं, जिनकी कीमत आज से 10 साल बाद 12 करोड़ होगी। असल में हर कोई चंदन की खेती इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसे उगने में 8 से 10 साल का समय लगता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों चंदन के पेड़ की तरफ सबसे ज्यादा सांप आकर्षित होते हैं। असल में सांपों को ठंडी जगह बहुत पसंद होती है और इसी वजह से सांप हमेशा चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। नारियल के पेड़ करीब 60 से 100 फीट तक लंबे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नारियल के पेड़ में इतनी ऊंचाई तक नारियल के अंदर पानी कहां से आता है? दरअसल नारियल के पेड़ ज्यादातर ऐसी जगह में उगते हैं जहां पर पानी अच्छा खासा मौजूद होता है। तो सबसे पहले नारियल का पेड़ जड़ों के जरिए जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करता है, फिर जड़ों से ये पानी पेड़ के हर पार्ट में जाता है, यहाँ तक कि ये पानी नारियल के अंदर भी जाता है। फिर ये पानी धीरे धीरे नारियल की वॉल में जमने लगता है और इसे ही हम मलाई कहते हैं। आपने कभी न कभी शहद तो जरूर खाया होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप असली शहद खाते ही नहीं हो तो ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दरअसल आजकल मार्केट में असली शहद की जगह पर नकली शहद बनाकर बेचा जाता है। ऐसे में अगर आपको असली और नकली की पहचान करनी है तो इसके दो आसान तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि असली शहद को अगर आप कागज के नोट पर रखकर जलाओगे तो कागज का नोट बिल्कुल भी नहीं जलेगा। और दूसरा पहचान करने का तरीका यह है कि शहद कभी भी कपड़ों पर चिपकता नहीं है, बल्कि ये बड़ी ही आसानी से फिसल जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इन मुर्गियों को इस तरह पिंजरे में बंद क्यों किया गया है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में मुर्गी पालन में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब वो खुले में दाना चुनती है तो बड़े पक्षी उन्हें उठाकर ले जाते हैं। इसलिए मुर्गियों को केज में बंद किया गया है, जिससे ये दाना भी चुन पाए और पक्षी इन्हें नुकसान भी ना पहुंचा पाए। वैसे आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है कि जिराफ की टांगे इतनी लंबी होती हैं कि इन्हें जमीन पर मौजूद पानी को पीने के लिए अपने आगे के पैरों को फैलाना पड़ता है। दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि छिपकली अपनी पूंछ काट लेती है, लेकिन आखिर छिपकली ऐसा करती क्यों है? दरअसल जब भी छिपकली खतरे में होती है तो वो अपनी पूंछ को छोड़कर भाग जाती है, ताकि हमला करने वाला कंफ्यूज हो जाए और छिपकली को बचकर भागने का मौका मिल जाए। पक्षियों का राजा मोर सांपों के राजा किंग कोबरा को भी मार देता है। जहाँ सांप बड़े से बड़े हाथी और इंसानों को मार देता है, वहीं एक मोर से क्यों हार जाता है? दरअसल दोस्तों मोर सांप से सख्त नफरत करता है और जैसे ही सांप मोर के इलाके में जाता है वैसे ही मोर उसे काटकर मार डालता है। वो इसीलिए क्योंकि सांप को मोर के अंडे बहुत पसंद होते हैं और मोर को पता होता है कि सांप उसके अंडे खा लेगा, इसीलिए वो सांप से हमेशा चौकन्ना रहता है और जैसे ही सांप उसके सामने आता है वो उसे काटकर मार डालता है। और इतना ही नहीं, सांप को मारने के बाद वो उसे खा भी जाता है। आपको पता है कि हाइना इतने खतरनाक होते हैं कि इनका एक बड़ा ग्रुप मिलकर आधे घंटे में बड़े से बड़े जानवर को पूरा खा सकता है। गाय के दूध की तुलना में कॉकरोच के दूध में ज्यादा प्रोटीन होता है। वैसे आपने अभी तक किस किस जानवर का दूध पिया है कमेंट करके जरूर बताना।